कोई बात नहीं बेटा, हाँ। वीडियो कॉल कर, अभी कर देते हैं। वो तो गुरुजी नेट तो नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। फिर आप 2 मिनट बैठो, अभी बुलाते हैं शक्तियों को, अभी कर देते हैं। हाँ ऐसा ना जी, बेटा, शरीर में। हाँ जी। ये जो इतनी सारी शक्तियां आई हैं, और महाकाली ने आपको क्या बोला था कि अभी तो संभाल नहीं पाएगा, है ना? हाँ जी। हाँ जी। हाँ, तो दरबार की जो शक्तियां हैं और आपके जो महाराज हैं रात तो नामदेव। तबीयत बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसे हो गई थी ना क्या? कि अजीब सी छाटनी सी लग गई थी। अच्छा भाई घर से बाहर निकल जा। अच्छा। हाँ जी, तो मेरे चाचा जी आए हुए हैं ना इधर जी राजस्थान से। जी। तो उनके सिर पे आई थी देव शक्ति। अच्छा, पहले भी आते हैं तो उनके कह सिर पे? रहे, हाँ जी पहले भी आती थी। अच्छा वो कह रहे भाई देव शक्ति अपने गुरु से कह भाई खोल। अच्छा। कह रहे तेरे वास्ते हानिकारक है। क्या? भाई जैसे अब देव शक्ति नहीं है तेरे पास। अच्छा। मैं अच्छा जी। हाँ उनसे बोल के भाई जो मेरी शक्ति है ना हाँ गुरु जी से हाँ। भाई वो मुझे वापस दो। कौन जरा सी फिर शक्ति? मेरे को बताना। भाई उसने बोला है जैसे सबल सिंह भी नहीं है, केसरमल भी नहीं है। हाँ मैं हाँ जी। हाँ तो कह रहे और भी शक्ति नाम लिया था। कह रहे हाँ। भाई अपने कुल की है ये। अच्छा, तो कह रहे आवाज शक्ति गायब हो गई आपकी, क्या कह रहे हो? कह रहे जो कुल की शक्ति है ना अपनी। हाँ कह रहे ये दरबार में नहीं बैठ सकती। हाँ हाँ मैं हाँ जी। कह रहे भाई अपने जो गुरु जी है ना हाँ हाँ। उनसे बोलो आप। क्या? वो खोलेंगे ये आएंगी। हाँ तो फिर मतलब कि शरीर आपका सही होएगा। हाँ, कोई नहीं, अभी भेज देते हैं। हाँ जी। हाँ गुरु उनको। जी आप ऐसे करके भेजना शक्तियों को हाँ कि भाई ये शक्ति अपने पास ही रहे। हाँ हाँ। फिर कोई इन लोगों को बंदिश में न कर पाए। नहीं देखो, जब तक आप दरबार से जुड़े हुए हो हाँ जी। हाँ जी। तब तक तो देखो कोई शक्ति किसी की आपकी कोई नहीं बांध सकती। अगर तो कोई करेगा भी वार, देखो वार तो चलते रहते हैं। जैसे ही हाँ आप जी। किसी का हाँ भला जी। करोगे हाँ जी। और उसका किसी ने बुरा किया है, हाँ जी। तो वो आपके ऊपर कोई ना कोई शक्ति प्रयोग करेगा, आपकी बांधने की कोशिश करेगा, है ना? हाँ और जी, मैं हाँ, जब भी कह दरबार रहा हूँ की ना शक्ति। गुरु जी। हाँ, और ऐसे इनके ऊपर कौन सी शक्ति आई थी आपके चाचा जी के ऊपर? इनके ऊपर गुरु जी बता तो रहा था देव। पर मेरे को मतलब कि इतनी शुद्ध सी नहीं थी जैसे बेहोशी सी की हालत सी नहीं होती। आपने आंख वो बंद से करके मतलब कि आपने आंख बंद करके देखा था वाकई वो शक्ति है कि नहीं है? क्योंकि आपकी शक्तियां जो है ना, जो दरबार से जुड़ी है, वो बहुत पावरफुल हाँ जी। हाँ है ना? जी, मेरे को कुछ भी नहीं दिखा था ना गुरु जी। हाँ, इनके ऊपर जो संकट होते हैं ना, संकट, हाँ जी। वो देवता का रूप बना के आ जाते हैं। पितर होते हैं वे भी अपनी पूजा करवाने नहीं के ये लिए। है ना दरबार लगाते हैं इनके पास। एक तो मेहंदीपुर वाले बालाजी हैं। ठीक है। वो मतलब कि आते हैं। हाँ। एक है दादा गोसाई जी महाराज। अच्छा। उस दिन वे आए थे। ठीक है। उन्होंने बोला कह रहे भाई अपने गुरु जी को बोल हाँ। तेरा फिर तू सेट होएगा। ठीक मेरे है। को गुरु जी ऐसे होगा जैसे पता नहीं मैं कितना कोई मतलब कि बंदा ज्यादा बीमार नहीं होता, उठा नहीं जाता, हाँ चला नहीं हाँ जाता, हाँ तुरा हाँ फिरा नहीं जाता। हाँ हाँ हाँ। ऐसे कंडीशन होगी। वो ऐसे ही हुई ना, देखो पहली बार जब शक्तियां आती है ना, शक्तियां शरीर पे असर डाल के जाती हैं, तो उस टाइम बिल्कुल ऐसे निकलता है जैसे शरीर की ना ताकत खत्म हो गई। अब इतनी बड़ी बड़ी शक्तियां आई आपके अंदर, अभी जाप की ऊर्जा कम है। हाँ जी। आप समझ गए? आपका तपोबल कम है। इसीलिए मैं आपको कोई मंत्र और साधना अभी नहीं दे रहा था। पहले आपकी साधना बना के ना, आपका तपोबल बढ़ाना है, आपके अंदर ऊर्जा प्रवेश करानी है। अच्छा जी। हाँ, तो अभी आपने इतनी बड़ी साधना तो की नहीं कि इतनी बड़ी शक्तियों को आप थाम सको। जब नहीं आप। उन्होंने बोला था ना दादा गोसाई जी ने, वो राजस्थानी भाषा बोल रहे थे ना हाँ, क्या कह रहे थे? क्योंकि ये है जंजाले धाम के। अच्छा। ये सबसे बड़े मतलब कि देवों में देव हैं ठीक है, राजस्थान। जिन्होंने 3 पग के अंदर पूरी सृष्टि रख ली थी। अच्छा, वामन वामन भगवान। हाँ हाँ जी। हाँ जी, उन्हों की आई थी इन्हों पे। अच्छा। तो फिर मेरे को उन्होंने मतलब कि जल दिया था वो पे। सेट तो हूँ मैं आगे से। हाँ हाँ। पर वीकनेस सी ज्यादा महसूस हो रही थी। मैं चलो मैं सुबह बात करूंगा गुरु जी से।
अच्छा। तो जैसे केसरमल है, सबल सिंह है, हाँ हाँ और भी शक्तियों के नाम बताए थे उन्होंने। हाँ हाँ। कह रहे भाई मुझसे क्या पूछ रहा है, तेरे गुरु से पूछ, वो आप पे भेजेंगे। कह रहा अच्छा फिर तो सही होएगा। ठीक है, कोई मैं बात नहीं, कोई नहीं जी, अभी मैं अभी कर भेज ले देते रहा हैं। हूँ। हाँ हाँ, 2 मिनट हाँ ध्यान जी, लगा लो, अगर उस समय है तो अभी सारा कर देते हैं काम। हाँ जी, लगा रहा हूँ गुरु जी, आंख बंद करके ध्यान लगाओ। लगा रहा हूँ गुरु जी। हाँ एक तो उठा भी नहीं जा रहा ना। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेटे लेटे ध्यान लगा लो, उठा नहीं जा रहा तो। हाँ जी। जो आपको जाप दिया था ना, हाँ जी। वो जाप शुरू करो ऐसे ना, मतलब कुछ भी ध्यान लगाया करो। अब आपको दरबार की तरफ से ना चार्ज करके कोड वर्ड दे हाँ दिया जी। है ना, उसका मन ही मन अच्छा जाप गुरु करो। जी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ गुरु जी। शाबाश कर, बेशक मन ही मन में करता रहे, और वो रुकना नहीं चाहिए। अब दिन रात 24 घंटे इसी मंत्र का जाप करना है आपने। ठीक है गुरु जी। हाँ, एक तो तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो जैसे सच्चा, ही दिखना शुरू हो जाए बताते रहना। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम बाबा रामदेव जी महाराज जी, रामदेव महाराज, और उनके सामने प्रकट हो जाओ जरा। सच्चा तेरा नाम सच्चा, तू 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 सच्चा तेरा नाम सच्चा। और उनके महाराज जी जो है सामने प्रकट हो जाओ। हाँ माँ, देख के बताता रहे। खोल ले, गेट खोल दे। तेरा नाम सच्चा, तू सच्चा 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 तेरा नाम। हाँ, दिखना शुरू आ गया नहीं? नहीं गुरुजी, अभी तो नहीं दिखा। ये तो गड़बड़ होगी यार। आज के बाद है ना, मैंने पहले भी बताया था ना, तो किसी का खाना है और ये किसी का दिया हुआ जल पड़ लिया ना, ये आपकी शक्तियां बिल्कुल बैक मार गई। आपको किसी का पड़ा हुआ जल है ना, पीने से पहले एक बार मुझे सलाह लेनी चाहिए थी बेटा। अब इसको गुरुजी वो तबीयत ही ऐसी हो गई थी, सारे घर ही डर गए थे। बेटा ये परीक्षा होती है, क्योंकि इतना बड़ा आपने पद संभालना है, इतनी सारी शक्तियों का आशीर्वाद है, इनको चलाना है, तो आपके अंदर बुद्धि विवेक और ये सारी चीजें है ना, सतर्क रहना जरूरी है। लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत है, अभी इस तरह की गलती आप करोगे, ठीक है ना। अपनी शक्ति पे विश्वास करना चाहिए। जब आपके सामने बाबा रामदेव जी महाराज आगे थे, है ना, जी। और रामदेव जी के साथ इतनी बड़ी बड़ी शक्ति आ रही है, और स्वयं कल जो वाराणसी काशी के काल भैरव जी आए, सोचो कितनी बड़ी शक्ति है ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपने कभी नोट किया है, आपको एक पूरी डिटेल बताता हूँ भी ये चक्कर क्या है। आपने देखा सभी के पास बहुत सारे भक्त हैं, 20 भक्त हैं, 20 के 20 भक्त माँ काली जी के पास की उपासना करते हैं, उनके सबके पास काली आती है। इसका मतलब क्या हाँ है? जी, अब एक बात बताओ, जो ये आपके बाबा केसरमल बौरी जी हैं, हाँ जी, सबल सिंह बौरी जी, आपने देखा हो इनके कम से कम कई हजार भक्त हैं और सबके पास ये काम करते हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिसने उनकी जितनी साधना की है उनको उतनी वोल्टेज प्राप्त है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये जो बाबा सबल सिंह बौरी केसरमल बौरी गाल में भी चलते हैं, हांडी उड़ के जाती है और खत्म कर देती है, उर्स में भी चलते हैं। हमारे आपके जैसे भक्त है जो इनको सच्चाई से चलाते हैं, उनमें भी चलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपके पास जितनी वोल्टेज है
आप उतना ही करंट मार सकते हो सामने वाले को। हाँ जी, हाँ जी। और आपने केसरमल बावरी जी की अगर वो बचपन से ही कम से कम हर वर्ष आपने 80 दिन, 60 दिन, 360 दिन या आधा साल तप किया है, हर साल 180 दिन इनका तप किया है, तो इनका हाँ जी। आपको इतना बड़ा अंश प्राप्त होगा, इतनी बड़ी वोल्टेज प्राप्त होगी कि आप सामने वाले को ना यहाँ बैठे बैठे कई हजार किलोमीटर तक करंट मार सकते हो। ठीक है गुरु जी। और आपने अगर जो साल में सिर्फ इनके 7 दिन व्रत रखते हो केसरवल जी के और 7 दिन साधना करते हो, तो आपको हाँ जी। कितनी वोल्टेज प्राप्त होगी? आपको 250 वोल्टेज प्राप्त होगी। आप क्या अपने ज्यादा 1 किलोमीटर तक करंट मार सकते हो। करंट का मतलब किसी को ठीक कर सकते हो। अब आप हाँ समझे? जी, हाँ जी। अब जो हाँ जी, जिनका आपने जल पिया है, हाँ तो जी। जब आप देख रहे हैं, आपने ध्यान लगा के देखा था वाकई वो असली शक्ति वही है या और कोई है? मेरे को तो गुरु जी वो अब भी दिख रहे हैं, कौन? बामन जी। वामन जी दिख रहे हैं? नजर खुल गई? हाँ जी, पर उन्होंने एक पग उठाया हुआ है, ये नहीं पता अभी ये क्यों उठा रखा है। कोई बात नहीं, अभी बात करो आप। ठीक, आप उन्हीं का ध्यान करो। ठीक है, मैं हाँ मैं दरबार की तरफ से प्रार्थना करता हूँ। भगवान वामन जी, यदि आप वास्तविकता में सच में आपका वहां अंश है और आपके भक्त द्वारा इनको जल दिया गया है, तो इनकी नजर जो है साफ करो, बिल्कुल जैसे पहले थी नजर खोलो इसकी। अगर वो आप सच में हो, यदि आप कोई ओपरी माया हो, तो दरबार की शक्ति आपसे प्रार्थना है, यदि ये ओपरी माया है, हे काशी के कोतवाल, आज आपकी जरूरत है, आ जाओ जरा और उनके पास आओ। यदि इसकी नजर पे वार हुआ है या इसकी नजर बंधन की है या इसके साथ कोई छल किया गया है, उस छल को खत्म करो। जाओ फटाफट अरुण के पास। काशी के कोतवाल, आप वचन दे के गए थे। अरुण, हाँ जी। देख जरा। हाँ, बताता रहे। मेरे को तो गुरु जी जो ये काल भैरव है ना, हाँ ये भी दिख रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं। हाँ, जोड़ के खड़े हैं। हाँ जी, इसके आगे। पर ये कह रहे हैं कि भी अपना पग नीचे रखो। हाँ, वामन जी को। हाँ जी, पर ये पग नहीं रख रहे हैं, ऐसे जैसे आप मना कर देते हैं ना भी सामने से हट जा, हाँ, ऐसे मतलब कि बोला तो साइड पे खड़े हो गए काल भैरव। ठीक है, अभी करते हैं। हे नारायण, हे वामन भगवान, ये कालिदास महाराज आपसे प्रार्थना कर रहा है। अब मैं प्रार्थना करूंगा, ये सोच लेना स्वयं मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन करेगा अरुण। बोल अरुण, बोल नुके, मेरे गुरुजी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपना पग नीचे रखो। तो यदि आप मानते हो, मेरे गुरु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अपना पग नीचे रखो महाराज। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हाँ, हौली हौली मतलब कि नीचे आने लग गया पग, ठीक है, जैसे जमीन से मतलब कि 5 फीट ऊपर ही है अभी। कोई नहीं, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो, अभी होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। महादेव, एक बार, हाँ, वामन जी को अपना असली स्वरूप दिखाओ। दरबार की तरफ से आप जाओ और इनको अपना स्वरूप दिखाओ भगवान वामन जी को, कि ये दरबार सच्चा है या नहीं है। ये आपकी बदौलत है, आप ही इसको रखवाली कर रहे हो, आपका ही आशीर्वाद से दरबार चल रहा है। तो अपना पग नीचे रखो वामन भगवान। महादेव, आप अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाओ वामन जी के सामने। बताता रहा भाई अरुण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ जी, इन्होंने भी मतलब कि हाइट बढ़ा ली, हाँ, त्रिशूल हाथ में पकड़ा हुआ किसने? महादेव ने। हाँ, अब तो ये भी मतलब कि हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं कौन? महादेव की। अच्छा, अब ठीक है। पर ये मान नहीं रहे ब्रह्मन जी। अमन जी मान नहीं रहे? नहीं। कोई बात नहीं, जाप कर अभी मनाते हैं।
एक तू सच्चा, तेरा नाम सत्य है। हे परम तत्व, हे परम पिता, हे पार ब्रह्म परमेश्वर, अपने जो पार ब्रह्म स्वरूप है वामन जी के सामने प्रकट हो जाओ। उनको बोलो ये महाकाली दरबार है, इसकी लाज रखनी है आपने। और आप अब पग उठा रहे हो ना, अब आपका अगला पग जो है महाकाली दरबार में होना चाहिए। आ जाओ इधर। बोल अरुण। नुका जी वहां आपकी आवश्यकता है, वहां चलो। आपने पग उठा लिया, मैं समझ गया ये हमारे दरबार में आना चाह रहे हैं। आओ वामन भगवान जी, आ जाओ। ये दरबार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बताता रहे भाई अरुण। ये तो बहुत ही उग्र हो रहे हैं। कोई बात नहीं, होने दे। जी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। आओ वामन भगवान, आपका स्वरूप यहाँ भी जुड़ता है दरबार में। उग्र हो, अगर वो वाकई उग्र हो रहे हो और गुस्सा आ रहा है ना, तो इस टाइम मैं बैठा हूं, मेरे को दंड दो। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। इस सृष्टि को चलाने वाली सारी शक्तियों एक बार वामन जी के सामने प्रस्तुत हो जाओ महाकाली दरबार की तरफ से। और एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। पार ब्रह्म परमेश्वर, आपका ये बंदा, आपका पुत्र, आपकी ये आत्मा आपसे प्रार्थना कर रहा है। वामन भगवान जी का जो स्वरूप है अब हमारे दरबार में ही आएगा। अगर वाकई इन्होंने पग इसीलिए उठाया हुआ है, ये परीक्षा ले रहे हैं, तो हम भी तैयार हैं। अरुण बताता रहा बेटा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। 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 ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। बताता रहा अरुण। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। हाँ अरुण अब बता। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। बताता रहे भाई अरुण। हाँ जी, मैं दिख रहा हूँ ना गुरु जी। हाँ देखते देखते बताता रहे स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या चल रहा है? ओम। अब वो कलश मतलब कि हाथ में है ना दोनों के, हाँ उसमें से जल लेके उन्होंने भाई जिधर मैं उगरती करता हूँ ना, हाँ। उधर जाकर उन्होंने जल छोड़ा। अच्छा पग नीचे अब रखी। कह रहा भाई जो भी शक्ति है, हाँ कह रहा भाई जैसे हमारे कुल की जो भी शक्तियां हैं, हाँ। कह रहा उनको प्रस्तुत करो मेरे सामने। अच्छा वामन भगवान कह रहे हैं। हाँ जी। और आपके वो चाचा जी कहाँ हैं? वो तो गुरु जी उधर को है कोट। अच्छा चले गए थे वो। हाँ जी। ठीक है, वामन भगवान क्या कह रहे हैं? भाई कुल की शक्ति प्रकट करो। हाँ जी, कह रहा भी मेरे सामने कुछ प्रस्तुत करो। कुछ प्रस्तुत करो। हाँ जी। कुछ का मतलब? भाई जैसे केसरमल है, सबल सिंह है, कह रहा मैं इनसे भी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आप प्रार्थना करो। उन्होंने कहा मेरे कुल की शक्तियों और जो मेरे पास शक्तियां आज तक आई हैं, मेरे कुल की शक्तियों और जो मेरे पास शक्तियां आज तक आई हैं, और मेरे पास जो शक्तियां आज तक आ रही हैं, और जो और मेरे तपोबल के कारण या मेरे साधना के कारण आई है, वो सारी यहाँ पे प्रकट हो जाओ। जो मेरे तपोबल के कारण और मेरी साधना के कारण जो यहाँ आ रही है वो प्रकट हो जाए। अब बताओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बताते रहो। सबसे पहले बाबा रामदेव जी महाराज जो हैं,
आपसे प्रार्थना है, अरुण के बारे में आपने ही हमें जागृत किया था, आपने ही हमें स्वीकार किया इसके गुरु के रूप में। आप वामन भगवान के सामने प्रकट हो जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देखो, बताते रहो भाई अरुण। हाँ जी, आ रहे हैं, बलराम देव जी आ रहे हैं, आकाश मार्ग से आ रहे हैं बराबर। और वामन भगवान का स्वरूप कैसा है? इन्होंने वाइट मतलब कि वो हाँ? डाली हुई है, अच्छा। और गले में सूत है, जैसे पंडित के नहीं होता है जनेऊ, हाँ, जनेऊ है। वो मतलब कि गले में है, से कुंडल है कान में। अब कितना स्वरूप है, अब कितनी ऊंचाई है? अब करीब 10 फीट की है। ठीक है, अब दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहे हैं या और छोटा करें इनका स्वरूप? नहीं, क्लियर दिख रहे हैं आप। एक बार इनसे बात करो, वामन जी से। इतनी शक्ति आ रही है ना। नुका जी एक थोड़ी प्रार्थना कर रहे हैं हमारे गुरु, पूछो। जी, ये हमारे गुरु जी प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। क्या कह रहे हैं? ये अपनी कोई और ही भाषा गुरु जी। इनको बोलो, नुका जी हमारी महाकाली दरबार की तरफ से आपसे प्रार्थना है, हमारे को हिंदी भाषा में बताओ, ये भाषा हमें समझ नहीं आती। हमारी जी महाकाली दरबार से प्रार्थना है, आप हिंदी में बताओ, हमें ये भाषा समझ में नहीं आती महाराज जी। क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कुछ नहीं की करके, और हाँ? भैया आपकी भाषा ही बोल रहे हैं गुरु जी के, आप? और सी भाषा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। इनको बोलो कि जी यदि आप हमारी भाषा सुन रहे हो ना, तो बोलो कि अगर जो अब मेरे गुरु ने मेरे साथ छल किया हो, इनको बोलना, बोलो नुका जी यदि मेरे गुरु ने मेरे साथ छल किया हो, यदि मेरे गुरु ने छल किया हो, यदि मेरे गुरु ने मुझे झूठा शिष्य स्वीकार किया हो, यदि मेरे गुरु ने मुझे झूठा शिष्य स्वीकार किया, और यदि आप वाकई सच्चे वामन भगवान हो, और यदि आप सच्चे भगवान हो, तो मेरे गुरु ने यदि छल किया हो और यदि मुझे झूठा शिष्य स्वीकार किया हो, तो अभी मेरे गुरु को खत्म करो। तो अभी गुरु जी की प्रार्थना है, ये अपना स्वरूप और छोटा करो। अरे ये बोलो उनको, भाई अगर जो मेरे गुरु ने छल किया है और मेरे गुरु ने धोखा दिया है तो और मेरे 6 फीट के हो गए, हाँ 6 फीट के हो गए। ठीक है। आप बोलो इनको, नुका जी आप है ना अपनी जो भाषा है वो हिंदी में करो, ऐसे नहीं समझ में आती, ऐसे आगे कब कैसे हम काम लेंगे? अपनी भाषा है ना महाराज जी, वो हिंदी में बोलो। हाँ। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं, हे बस पूछो क्या पूछना चाहते। हाँ, इनको ये बोलो, नुके अब मेरे गुरु की तरफ से ना दो जिद है, मेरा गुरु भी जिद्दी है। नुके अब आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो मेरे गुरु को मारना पड़ेगा, या फिर आपको दरबार में स्थान ग्रहण करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। नहीं तो हम नहीं मानते आपको कुछ भी, वामन भगवान और कुछ भी नहीं मानेंगे, सीधी बात है। अब दो में से एक चुनाव है आपके पास, या तो अभी मेरे गुरु को खत्म करो, नहीं तो दरबार में स्थान ग्रहण करो, और आपको जगत कल्याण करना पड़ेगा दरबार में। बोलो। ये कह रहे जगत कल्याण के लिए तो मैं कई तरह तरह मतलब कि जैसे आप कहते हैं ना, भी अवतार लेकर प्रकट होते हैं। अवतार लिखते हैं। हाँ जी, कह रहा मैं अपने फिर बच्चों को कैसे हानि पहुंचा सकता हूँ। हाँ तो फिर वही बात है ना। इनको बोलो नुके आज के बाद, नुके पहले वचन दो, बाकी सारा काम बाद में होगा। नुके वचन दो पापा, मेरे गुरु को भी गुस्सा आ रहा है, नुके नहीं तो खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वचन दो। बोलो। मेरे गुरु जी को बाबा ही गुस्सा आ रहा है, वचन दो। हाँ। क्या कह रहे हैं?
हंस रहे हैं। हाँ नु कहा नहीं अब तो जिद हो गई है, जब आपने पैर उठा के जब इतनी बड़ी बात कह दी ना, नु कहा अब जिद है हमारी भी। नु कहा गुरु मेरे बड़े जिद्दी हैं, नु कहा या तो मरेंगे या फिर करेंगे, सीधी बात है। नु कहा या तो वचन दो कि भाई जगत कल्याण के लिए जब भी आप बुलाओगे, मैं और महाकाली दरबार जब भी बुलाएगा आना पड़ेगा और जगत कल्याण करना पड़ेगा। बोलो। ये भी कह रहे हैं ये बात, क्या? कल्याण के लिए मैं प्रस्तुत। हाँ ये हुई ना बात। नुका जी अब आप जगत कल्याण, एक तो पहले तो नुका जी मेरे को है ना जो शरीर में कमजोर हो रही है अभी 2 मिनट में चुटकियों में ठीक करो इनको। आपका ये परिचय है, आपकी शक्ति का भी हम प्रमाण देखना चाहते हैं। बोलो नुका जी, कल से मेरा शरीर टूटा हुआ है और मैं परेशान हूँ, अभी मेरे को तुरंत ठीक करो, ऊर्जा प्रवाहित करो मेरे शरीर में। महाराज भी मेरे शरीर में कमी कैसी है, किसी भी कारण वो ठीक करो। हाँ ये कह रहे पहले अपनी देव शक्ति इधर आएगी ना, हाँ पहले उनसे बात करूंगा मैं। ठीक है। आगे बाबा रामदेव जी आ गए हैं, महाराज रामदेव जी। हाँ जी आते दिख रहे हैं, घोड़े पर ही बैठे हुए हैं। ठीक है। और मैं भी यहाँ से प्रार्थना होगा महाकाली दरबार में जो भी अरुण के कुल की शक्तियां हैं, जो जो आई हुई हैं अरुण के कुल की शक्तियां, और जिनको बाबा जो ये वामन भगवान जी हैं वो सारे बुलाना चाह रहे हैं, तुरंत वहां पे पहुंचो, वामन भगवान के सामने प्रकट हो जाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामदेव महाराज जी आप भी प्रकट हो जाओ, परमपिता की शक्ति आपसे प्रार्थना है, तुरंत इनके सामने प्रकट करो, वामन भगवान के जो रामदेव महाराज जी हैं और इनकी जो भी शक्तियां हैं। देखो जरा। हाँ जी रामदेव जी तो आ गए। हाँ इनको बोलो, इनसे बात करेंगे। वामन भगवान जी लो बात करो, यही है इनके मुख्य संचालक। ये जैसे करते हैं जो कहते हैं हम तो उनकी इनकी इच्छा के अनुसार करवा रहे हैं इसका। अब आप बात करो इसे, रामदेव महाराज जी बात करो आप बाबा वामन भगवान जी हैं। और अरुण उन्होंने पहले चरणों में वंदना की है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बताते रहो पूरा जितना भी। मतलब कि ऐसे हाथ के ना गुरु जी, जी जैसे मुसलमान हाथ नहीं करते ऐसे, हाँ 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 दोनों हाथ जोड़ के, हाँ घोड़े पर से उतर के ऐसे दोनों हाथ जोड़ के इन्होंने ऐसे ऊपर को किया तो पुशअप आगे गुलाब के पहले वो चरणों में अर्पण किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे मतलब कि गोटे डाल के माथा टेकते हैं मंदिर में, हाँ हाँ ऐसे मतलब कि इन्होंने किया। गजब की चीज है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करने दो। ये कुछ बोली जा रही है बाबा जी से। अच्छा आपस में बातचीत हो रही है। हाँ जी ये कह रहे भी आप रखी डोरी समाज, हैं? ये ऐसे बोल रहे हैं गुरु जी भाई आपके कुल की डोरी भाई तुम आप समाज। ठीक है। बाबा जी से बोल रहे हैं अच्छा आपके कुल की डोरी आप संभालो। ठीक है। हाँ तो ये संभाल तो रहे हैं, इन्हीं के आदेश पे तो चल रहा है। हाँ ठीक है, ये हाँ जी, आपस में बातचीत कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी, महाराज रामदेव जी इनको सच बताओ भाई क्या है, और मेरे भी स्वरूप के बारे में इनको अवगत कराओ वामन भगवान को। वैसे तो ये सब कुछ जाननी जान है, ये तो परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें भी कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। ये दरबार में आना चाहते थे और इस आपके अरुण के भी दरबार में आना चाहते थे, मैं समझ गया, लेकिन हम भी अपना जो नियम है वो निभाएंगे। बताते रहो अरुण। बताते रहो अरुण, एक एक बात है। हाँ जी नहीं आ रहे हैं। हैं?
बाबा जी बात कर ही आ रहे हैं। ठीक है, आपस में सुनते रहो ना, सुन सुन के बताते रहो। ब्रह्मन जी भी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, कह रहे भाई मेरी जो प्रचंड उग्र शक्ति है ना, हाँ, कह रहा संसार में, कह रहा सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। वामन भगवान जी कह रहे हैं हाँ जी, उनको, महादेव जी, रामदेव जी महाराज जी को। हाँ जी, महादेव भी खड़े हैं, वो भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। महादेव कह रहे हैं भाई आप तो खुद परमपिता अंश अवतारी हो। ठीक है, पूरी बहुत बढ़िया, बताते रहो एक एक बात, क्योंकि इसी में हमने निर्णय लेना है और इसी में अपने प्रश्नों के उत्तर भी इनको बताने हैं और इसी में प्रश्न छुपे हैं हमारे। बाबा जी से कह रहे हैं, कह रहे जितने भी भाई आपके भगत शिष्य हैं जो आपके, हाँ और जो आपके शिष्य के गुरु हैं, हाँ, कह रहा हूं उनसे ये बोल के भी जगत कल्याण करते रहे, क्योंकि ये आने वाला समय निकट है। ठीक है। कह रहा मैं बहुत जल्द आऊंगा। कौन कह रहे हैं? वामन महाराज जी कह रहे हैं किसको? बाबा रामदेव जी को। ठीक है, कल की अवतार में आने वाले हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। कह रहा जल प्रलय तो होएगी, हाँ तांडव मचेगा। ठीक है। तो बाबा जी यही आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे ही युग परिवर्तन कर दो, हाँ भाई ऐसा मत करो भाई। हाँ। जो निक्के निक्के बालक जो जन्म ले रहे हैं, हाँ कह रहा वो उन्हों को करने का फल है। बिल्कुल ठीक बात है। जो हाँ पुण्य होएगा वो बच जाएगा, हाँ, जो पाप पापी होगा। होएगा तो सर्वनाश होएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, एक एक बात बताते रहो। अब आपको देखो हिंदी ट्रांसलेशन में समझ में आ रहा है आपको इनकी बातें। हाँ जी, वेरी गुड। सर ये भी कह रहे हैं, कह रहे भाई जो गुरु बन के अपने शिष्य से दगा कर रहे हैं, हाँ कह रहा हूं उन्हों का जो तपोबल है, हाँ, कह रहा हूं उन्हों को मैं नष्ट कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनके पुण्य कार्य कह रहा मैं छिन्न कर दूंगा, बहुत छिन्न बढ़िया, भिन्न कर दूंगा। बहुत बढ़िया। और कह रहा काल का ग्रास बनेंगे वो। ठीक है, अति उत्तम। ये तो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं गुरु जी, इन्हों को थोड़ा शांत कराओ आप। नहीं नहीं नहीं, इनको उग्र होने दो, अभी इनकी मेरी टक्कर होएगी। अच्छा ही। हाँ, जब ये दरबार की शक्तियों ने मेरे को आपका गुरु बनाया ना, तो मेरे हाँ जी, मैं भी तो अपने खुद की परीक्षा लेना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं किसी को अभी शिष्य क्यों बनाऊं, लेकिन दरबार की शक्तियों ने मेरे बुद्धि पे बैठ के उस परम तत्व की शक्ति से आपका मेरे को गुरु बनाया है, और इतनी बड़ी बड़ी शक्ति आके प्रमाण दे रही है, तो अब मैं भी तो टक्कर लूंगा यार। मैं कोई डरने आने वाला थोड़ी ना हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सही हाँ बात है गुरु जी, आपका तो सच्चे मन के हैं। हाँ अब आपने जैसे ही बोला ना कोई सारी शक्तियां इधर भी प्रकट हो, हाँ कि अब मेरे को गुरु जी मैं हाथ जोड़ के बैठा हूँ। हाँ। सुबह का टाइम है, मैंने सुबह का पानी भी नहीं पिया मैंने, अच्छा। मैं सुच्चे मुंह बैठा हूँ। हाँ, तो मेरा शरीर वैसे ही हो गया गुरु जी जैसे पहला था। अच्छा, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। हाँ जी, वो जो कमजोरी सी लग रही थी ना, हाँ वो भी अब दूर होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं, अब आपकी देखो बाबा साफ। रामदेव जी को बोल रहे हैं, ये कह रहे भाई अब तू साइड पे हो, हाँ कह रहे भाई और शक्तियां उन्होंने ही बात वार्तालाप करनी है। अब बातचीत कहते हैं गुरु जी, वार्तालाप कहते हैं। हाँ, वार्तालाप बातचीत को ही कहते हैं। बाबा रामदेव जी अच्छा, क्या कह रहे हैं? ये बाबा रामदेव जी को साइड पे कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब इन सारी शक्तियों से बात कर रहे हैं वामन भगवान। हाँ जी, हाँ, अब आएगा मजा, क्योंकि ये सारी शक्तियां ना दरबार में होके गई हैं। तो अब ये बताएंगे दरबार के बारे में, वामन भगवान के इस स्वरूप को, इस अंश को, हाँ जी। है ना? तो ये क्या? गुरु जी एक बात बताओ, ये मेरा चाचा पहले का था, हाँ, भाई मेरे आवाज कट रही है आपकी। क्या कह रहे हो? आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो? हाँ, चाचा जी जो आए थे ना, हाँ भाई मुझे इसके बारे में भाई पता ही नहीं था भाई, ये इतने मतलब कि उग्र शक्ति की भाई सेवा करते हैं, भाई सवारी आते हैं इन पे। हाँ इन्होंने जैसे जल पियाया मैं ठीक तो हो गया था। हाँ। रात को गुरु जी ऐसे हो गया बस लेनों पे लेटा रहे। अच्छा,
मर मत जा, ऐसे हो रहा था। अच्छा। देखो पता फिर क्या है। इन्होंने जब जल पियाया, हाँ तब मतलब कि मैं सेट हो गया था, जैसे बेहोशी सी हालत में, अच्छा नींद आ गई थी। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को इन्होंने दर्शाव दिया था भाई, नील वर्ण में, जैसे समझते हैं ना आकाश रूप में, हाँ इन्होंने पूरा अपना प्रचंड रूप दिखाया और एक पग उठा रखा था। ठीक है। मैं ये पता नहीं कौन है कौन नहीं, जब भी मैंने आपसे फिर बोला, आपने फिर गुरु जी मेरे को बताया, हाँ फिर ये मेरे को पता लगा। देखो मुझे पता क्या, ये सब इनकी लीला है। नहीं, ये मतलब कि गुरु जी है कौन, ये जो ये वामन है? वामन भगवान जी जो है विष्णु जी का अवतार है। राजा अच्छा, राजा बलि जो थे, हाँ जी, जब ये पूरे प्रचंड अपने उस पे थे कि भाई अब चारों तरफ नाम होना है इनका और सारे काम होने हैं, तो उस टाइम हाँ जी, वामन का अवतार लेके विष्णु भगवान गए थे और 3 पग में सारी धरती माप ली थी। चौथा पग हाँ जब जी, उनसे परीक्षा लेने गए थे, उनको बोला कि अब चौथा पग कहाँ रखूं, हाँ जी। है ना, तो अब तो कोई जगह बची नहीं है। फिर उसने अपना शीश रख दिया था, फिर इनको आशीर्वाद मिला था। मतलब ये तो इतना प्रचंड अवतार है, लेकिन अब इनकी लीला थी ये भी। अच्छा जी, हाँ ये इनकी लीला थी। ये क्या बात गुरु जी, सबल सिंह आगे नहीं आ रहे? अब ये इतनी प्रचंड शक्ति, अब देखते हैं इनकी क्या लीला है। है कि नहीं। वो तो घोड़े पे बैठे हैं, ऐसे धौन मार रहे, भाई मैं नहीं जाता, ये बुला रहे हैं। अच्छा। जैसे आप बच्चे को बुलाते हैं ना, ऐसे हाथ से इशारा करते हैं भाई इधर, अच्छा इन्हों को आगे भेजो गुरु जी, ये आगे नहीं जा रहे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अभी वो करने दो। ठीक है। हाँ ये जी, हाँ जो लीला चल रही है बताते रहो। ठीक है, अभी तो ये अच्छा बाबा एपिसोड रामदेव चलेगा। जी, हाँ गुरु जी, जो हाँ बाबा रामदेव जी का घोड़ा है ना, नमस्ते। वो हाँ घोड़े के पीछे ही अपना घोड़ा खड़ा किया हुआ है इन्होंने। हाँ जैसे लेन में खड़ते नहीं है अपन, जैसे बता के जाते हैं मंदिर में अच्छा, वैष्णो एक माता, मिनट मोनो होल्ड रखियो। हैं क्या कह रहे हो। ऐसे मतलब कि लेन में खड़े हैं, अच्छा पर सारे। कोई भी पास नहीं जा रहा है। बाबा रामदेव जी से तो बात होगी। अच्छा। हाँ, डर के महादेव मारे। डोली भी दिखा ठीक दिया। है, ये डर के मारे शक्ति है पीछे कह रही है, जैसे बच्चे नहीं कहते मास्टर के आगे कि तू चल, हाँ जी, ना भी नहीं जाता, ऐसे डर रहे हैं ना। हाँ जी, ये आगे नहीं जा रहे। देख लो इतनी उग्र शक्ति है, आप समझ गए ना अब। और इनको देखो, अगर जो ये गुरु का मान नहीं रखते तो इस टाइम आपसे बात नहीं कर रहे होते। आप समझ गए। हाँ जी, हाँ हाँ जी। यदि हमारे मन में छल कपट होता, यदि हम दुखी हो और हम ये मतलब। मुझसे एक बात कर रहे हैं, कह रहे भाई गुरु से ये बोला करो, हाँ कोई भी शक्ति आए, हाँ ठीक है हाँ भाई, उनसे ये बोला करो गुरु से कि भाई हाँ प्रार्थना बेनती जरूर करो, पर ये मत कहो कि भाई मेरा अनुष्ठान करो। अनुष्ठान। हाँ जी, नहीं अनुष्ठान हमने किसी का नहीं बोला ना, हमने किसी को कहा भाई हम कुछ देंगे। हमने किसी को कोई अनुष्ठान करने के लिए कहते और ना आज तक कहा है, आपने देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी, वो तो मेरे को पता है। हाँ नुके बाबा जी, हम किसी का ना तो अनुष्ठान करते ना करवाते, हमने जगत कल्याण करना है और फ्री में करना नहीं है। नहीं, ये कह रहे हो भाई, ये मत बोला करो भाई मेरा नुकसान करे, अनुष्ठान सुना मुझे। नुकसान या अनुष्ठान। ये कह रहे हैं भाई, जैसे आपने बोला है ना भाई मेरे को मार दो, हाँ वो बात कह रहे हैं, कह रहे भाई ऐसे वचन नहीं अपने मुख से निकालने। बाबा जी देखो, मैं बिल्कुल नहीं निकाल लूंगा, लेकिन आपने है ना ऐसी बात कह दी कि भाई मुझे ये लगा कि शायद मेरे शिष्य के मन में ऐसी बात ना आ जाए और उनके कि भाई मैंने छल किया है, भाई शक्तियों को यहाँ दरबार में बुलाया है। मेरा मन दुखी था वामन भगवान जी, सुन रहे हैं ना मेरी बात ये। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहे हैं। हाँ बाबा, मेरे मन में देखो ऐसी कोई भावना नहीं थी, लेकिन मेरे को ये लगा कि मेरे बच्चे के मन में ना, अरुण के मन में कहीं ये बात ना आ जाए कि भाई जो भी शक्ति आ रही है वो दरबार में बुला रहे हैं और इसको कहीं ये लगे कि भाई मेरा गुरु छल कर रहा है। इसीलिए बाबा मुझे देखो, मेरा मन है साफ और जो भी आर पार करता हूँ, मुझे ऐसे जीवन नहीं चाहिए भाई जिसमें ना कोई दाग हो। मुझे जगत कल्याण बिल्कुल। करना है। तो इसीलिए बाबा मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। देखो आपको पता है, आप तो अंतर्यामी हो। और दूसरी बात कि अब आपको भी पता लग रहा होगा, पहले दरबार में झांको, आप दरबार को देखो। अगर जो आपको लग रहा है भाई यहाँ छल कपट है, झूठ है, हम है ना ठगी धोखाधड़ी से कर रहे हैं दरबार चलाने के लिए हम शुरू किया है, तो आप जो चाहो हमें दंड दे सकते हो और अभी दे सकते हो। बाबा देखो गुस्सा तो चढ़ता है,
यदि हमने देखो कोई यहाँ लोगों को लूटने का धंधा खोला है तो वो बताओ। नहीं नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं बता रहे गुरुजी। हाँ तो इनको सबल सिंह बुला रहे हैं, सबल सिंह आगे क्यों नहीं आ रहे? सबल सिंह जी इसलिए नहीं आ रहे क्यों ये जो है ना ये भले बुरे में दोनों में चलते हैं, तो वामन भगवान से इसलिए डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो इनकी क्लास ना लगा दे वामन भगवान। अच्छा जी। ठीक है ना, तो कोई ऐसी बात नहीं है। सबल सिंह। हाँ हाँ गुरुजी। है। केसर को कौन ही मार रहा है, कह रहा भी तू चल आगे। अच्छा अच्छा। वो घोड़े को ही थोड़ा सा साइड पे कर दिया, पीछे ले गए 5 फुट की दूरी पे। अच्छा अब ये तो बात अरे ऐसे आप कर रहे हैं जैसे कहते नहीं भी आप चलो ऐसे आप कर रहे सब। हाँ जैसे प्रिंसिपल पिटाई करना चाह रहा हो ना, और वो कहते तू आगे चल, तू आगे, है ना। हाँ जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन्हों से बोलो गुरुजी भी जाए बामन महाराज के पास, बात करनी है उन्होंने। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अभी चेक करा देते हैं। हाँ अरुण भाई आप बताते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बताते रहो अरुण भाई। हैं अभी उसको टाइप करता हूँ सिलेंडर वाले को। हेलो अरुण भाई जी, बताता जी। रहे। ये बोल रहे हैं कि भी हाँ बोल रहे हैं ये हाँ सबल सिंह हाँ। कह रहे तू पिटवाएगा आज। अच्छा इसका दिक्कत हो रही है, देख जरा फटाफट, वो मोनू है ना उसकी बहन है। अच्छा ये बाबा ये क्या कह रहा है, पिटवावेगा सबल सिंह बौरी जी को। हाँ कह रहा आज तू पिटवाएगा। नो कुछ नहीं कहता, टेंशन ना लो। है गुरुजी नीचे याद है। तेरे जोड़े में चलांगे, अरे धोरे निकलना मैं भी कौन नहीं जानता। देखा शक्तियों से कितनी डरती है। डर गुरुजी तो जगत कल्याण करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर भी ये डर रहे हैं, इन्हों से बोलो कि भी आप जाओ। अच्छा अच्छा तो वामन भगवान क्या कर रहे हैं, वो तो वहां खड़े हैं, फिर ये क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे इनको। ये हंसे ही जा रहे हैं। वामन भगवान जी हाँ जी मुस्कुराई जा रहे हैं। ठीक बस है। वो जब ये ऐसे हाथ करके बुलाते हैं ये नाट जाते हैं, वो हंसने लग जाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताता रहे अरुण भाई। अभी ये तो आपस में बात वो कह रहा है अभी अपने नागे गुरु ने बना ले। हाँ गुरु जी। हाँ जी मैं वो नागे गुरु की कह रहे हैं, कह रहा गुरु को अपने को प्रणाम करके फिर कहते हैं, कह रहे जी मतलब कि गुस्सा करेंगे तो गुरु अपनी रक्षा तो कर लेगा। अच्छा 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 नागा गुरु, चलो अभी गुरु जी को भी प्रार्थना करते हैं, हमारे दरबार में तो बहुत पहले से हैं। अभी लो, हे नागा गुरु जी आपसे प्रार्थना है बाबा जी, एक बार वामन भगवान जी प्रस्तुत हो रहे हैं वहां पे, और आपके जो शिष्य हैं बावरी साहब इनकी हाजिरी लग रही है, आप भी तुरंत प्रकट हो जाओ वहां पे और इनके मैटर को सोल्ट आउट करो, वे थोड़ा डर रहे हैं। जाओ जरा देख भाई अरुण। ये गुरु जी अकेले लंगोटी बांधते हैं हाँ ये सिर्फ लंगोट बांधते हैं नागा गुरु जी। और बन में लगाई हुई है, बड़ी बड़ी जटा है, जूड़ा है, हाथ में एक में कमंडल है, चिमटा और एक में माला है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनकी भी हाइट गुरु जी काफी है। हाँ बिल्कुल 7 फुट की हाइट है इन्हों। बहुत बहुत बढ़िया। ये तो जैसे चौकड़ी लगा के आप गुरु जी बैठ जाते हैं ना, हाँ ऐसे चौकड़ी लगा के आकाश मार्ग से आते दिख रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। अब ये बात करेंगे आपस में, डर रहे थे ना बावरी साहब। तो ये गुरु जी डर क्यों रहे हैं, ये भी तो अच्छे पीर हैं। नहीं पीर तो अच्छे हैं, अब ये कोई ना कुछ तो घोटाला किया होगा इन्होंने, इनकी हाजिरी लगनी होगी ना। अच्छा जी है कि नहीं? शांत करा दिए गुरु जी वामन जी तो अपन ने। है
मैं वामन महाराज जी, अब तो शांत करा दिए, अब तो इन्हों को नहीं डरना चाहिए। हाँ नहीं बस फिर ऐसा ही है यार, अब ये तो अब हमें तो भी नहीं पता। जितनी गुरु जी अपनी हाइट है, इतनी हाइट में खड़े हैं वो। अच्छा अच्छा, वामन भगवान जी। हाँ जी, पहले जो उगर हाइट थी हाँ उसमें नहीं है, फिर भी ये डर रहे हैं। ऐसा है, ये परीक्षा ले रहे थे वामन भगवान कि ये अरुण और इसका गुरु देखें इनमें कितना दम है, कितना तेल है। आप समझ गए? अच्छा। हाँ भाई, ये देखे हैं, ये डर रहे हैं, डर के क्या करेंगे, लेकिन इन्हें पता नहीं मैं उल्टी खोपड़ी का हूँ, है ना। हाँ, जितना मर्जी डरा लो, हम डरने वाले नहीं है, हैं? और देखो क्या बोल रही है आपकी बेटी। क्या कह रहे? आपकी बेटी क्या बोल रही है? क्या कह रही है? कह रही मेरे पिताजी डरने वाले नहीं है महाराज जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आगे गुरु आगे महाराज जी आगे। हाँ होगी बात, चल रही है। हाँ जी, बात चल रही है, पर ये गुरु जी मतलब कि अपने आसन पे ही बैठे बात कर रहे हैं हवा में। हाँ मतलब कि ऐसे खड़े नहीं हो रहे जैसे हम खड़े हो जाते हैं ना ये भी सीधे। ये भी बहुत बड़े तपस्वी हैं। अच्छा जी, हाँ मैंने बड़े तो पहली बार देखा। प्रणाम महाराज। अच्छा हाँ प्रणाम, नुका मेरी जब भी बात करो ना, नुका मेरी और मेरे गुरु की तरफ से है प्रणाम हमेशा। मेरे और मेरे गुरु की तरफ से प्रणाम है हाँ महाराज, आपको साक्षात नमन है, आपके चरणों में कोटि कोटि अच्छा बहुत बढ़िया। ये नागा महाराज जी कह रहे हैं हाँ जी। हाँ महाराज जी बोलो। कौन कह रहे हैं? ये वामन। नागा महाराज से कह रहे हैं अपने शिष्य को आगे करो, अच्छा इनसे बात करनी है मैंने। अच्छा, आपसे बात करनी है? नहीं नहीं, केसर मल से, सबल सिंह से। अच्छा, जितने बाबरी बाबा है इनसे बात करनी है। हाँ जी। आज तो क्लास लगेगी इनकी सारी शक्तियों की। उतर लिए घोड़े पर से। हाँ ठीक है, अब ऐसे ना पहले गुरु अपने गुरु को प्रणाम करा गुरु जी इन्होंने। हाँ ऐसे ना, को ना। पता क्या है, सबसे पहले चाहे कितनी बड़ी मर्जी शक्ति हो, कोई भी हो हाँ जी। सामने, लेकिन यदि किसी का कोई गुरु आता है ना, पहले अपने गुरु को प्रणाम करता है, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु जो आपने गोविंद दियो मिलाए, है ना, पता है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो तभी तो इन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया अपने, कि गुरु ही तो रखवाली करेगा अब। नागा गुरु जी। ये वामन जी को नहीं करा इन्होंने। हाँ बस हाँ इधर हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नागा महाराज जी, हाँ कह रहा है मेरे बच्चे आप घबराओ मत, मैं इधर प्रस्तुत हूँ। हाँ भाई आप जाओ, बातचीत करो, हाँ ये आपसे क्या बात करनी है क्या नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, ये बहुत क्या बात गुरु जी, ये जूते क्यों निकाल रहे हैं अपने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मान सम्मान है ना इनका, जो इतनी बड़ी शक्ति आई है, इनका मान सम्मान है। अच्छा जी, ये हाँ बड़े सारे जूते पा रखे थे ना इन्होंने। हाँ, लंबे लंबे जैसे वो हिटलर पहनता था ना, ऐसे जूते पहनते हैं ये, है ना। हाँ जी। हाँ जी, वो उतार दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, इसको कहते हैं देख चमत्कार शक्तियों का। जो गुरु जी इन्होंने मतलब कि वर्दी वाली जो शर्ट अंदर डाली हुई थी ना पैंट के अंदर, अच्छा। वो मतलब कि बाहर निकाल ली। अच्छा टोपी मतलब कि साइड पे रख दी इन्होंने, दुनाली भी साइड पे रख दी। हाँ ये बात, इसको कहते हैं चमत्कार। देखो ये वामन भगवान कितना बड़ा अंश है, कितनी बड़ी शक्ति है इस टाइम आपके सामने, है ना। तो गुरु जी पहले इन्हों को ही प्रणाम करना था इन्होंने। हाँ बस इनके अपने अपने उसूल है। अब आपने देखा होगा कई ऐसे होते हैं कि भाई उसने मान लिया भाई मेरा गुरु ही सब कुछ है, तो फिर तो चाहे कितना मर्जी बड़ा अवतार आ जाए, वो नहीं किसी को मानते, खत्म होना पसंद करेंगे, हाँ जी। है ना। देखो अपने अपने उसूल होते हैं। हाँ जी। अब इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी आगे भविष्य में परीक्षाएं भी होंगी अरुण, तो ये आपको सिखा रहे हैं कि आपको गुरु के सामने गुरु पे विश्वास रखना है या लोगों की बात में आना है, समझ गए। हाँ जी। हाँ जी। लोग आपको भटकाने वाले भी मिलेंगे कि भाई तू तो यार कुछ नहीं कर रहा, तेरी शक्तियां तुझे धोखा दे रही हैं, तू कुछ नहीं छोड़ दे पर है, तो नहीं आपको आगे गोसाई जी के सामने, आगे बामन के सामने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट अरुण होल्ड रखियो भाई।
हाँ जी हाँ जी। बांध के घेर दिया। हाँ ठीक, ले लिख दे कल की तारीख में ना। बहुत हैवी लेकर बैठे हैं तो। कौन? ये इसकी दूसरी बहन है। हाँ अरे मोनू, हाँ हाँ तो भाई इसको बांध के घेर दिया, कल ना निपटा दें, खत्म कर देंगे सारी ऊपरी चीजों को। कल। हाँ, ऐसे दरबार जैसे टाइम देवे ना हाँ हाँ वैसे ही करना पड़ेगा। और वो बताया कल जैसे ही हम उनके ऑपरेट आ रहे थे सुमन की, वो बेहोश होकर गिर गए थे दोनों बच्चे और माँ, पता है? हाँ हाँ उस पूछिए उससे, बड़ी तकड़ी चीजें थी, कल खत्म करी उनकी, तो वो काफी देर तक बेहोश होकर पड़ी रही, वो भी घबरा गया था दीपक। ठीक है, लो एक बार बात कर, मैं एक बार है ना अरुण है मेरा शिष्य पंजाब से, उसके साथ थोड़ा चल रही है, कोई बहुत ताकतवर शक्ति सामने है। ठीक है, हाँ अरुण अब बताता रहा मेरे भाई। हाँ जी, ये कमंडल में से पहले जल दिया। अच्छा, वामन भगवान ने? हाँ जी, वो मतलब कि गुरु को नागा की साइड देख रहे हैं, अच्छा तो उन्होंने ऐसे हाथ करके नीचे को गर्दन कर दी, नागा महाराज ने आशीर्वाद दे के शाबाश, जल ग्रहण कर लिया। ओके वेरी गुड। फिर उन्होंने बोला भाई चरणों में भी वंदना कर। अब वो घोड़े के बल बैठ के हाँ ते पैरों में मत्था रख के ते नमन करके अब खड़े हो गए। अच्छा, बहुत हाँ बढ़िया जी। बहुत बढ़िया, शाबाश। आप अंतरात्मा में ना मन ही मन में वो जाप भी करते रहना, एक तो सच्चा हाँ तेरा जी, नाम वो सच्चा। जाप कर ही जा रहे हैं ना। हाँ उसका प्रभाव बहुत पड़ेगा, आपके अंदर आत्म तत्व बढ़ता रहेगा, ये आपसे प्रभावित होंगे वामन भगवान कि वाकई ये अच्छा शिष्य है, साफ आत्मा का है। ये बोल रहे हैं कि अरे भाई देख, भी अपनी भाषा में ही बोल रहे थे। हाँ वो कह रहे भी महाराज भी मेरे को ये तो समझ आ नहीं रही भी आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं। हाँ फिर ये हिंदी में बात कर रहे हैं। हाँ अरे जो मैंने जल ग्रहण कराया है ना, हाँ वो इसलिए कराया कि भी आपको कोई बंदिश में ना कर सके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो ये आती है शक्तियों की बात, देखा अपने आप ही ये सब परीक्षा लेने आए थे, ये आपको और दरबार की शक्तियों को। और ये कह रहे हैं भाई रहना इधर है, जब उनका गुरु आपको कोई भी कार्य आतुर बुलाए हाँ तो आपको प्रस्तुत होना पड़ेगा उधर। और अच्छा, कार्य करके तो इधर ही आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वामन भगवान कह रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। इन्होंने वचन दे दिया चरणों में, फिर ही प्रणाम कर रहे हैं गुरु जी। हाँ ये क्या बात है, प्रणाम तो कर लिया था इन्होंने केसर में सबल सिंह ने। हाँ भाई, इनके अपने अपने नियम होते हैं, शक्ति हो गए, बताते रहो आप कैसे चल रहा है। तो चौकड़ी मार के उधर ही बैठ गए उनके पैरों के पास। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और तो केसरमल को बुला रहे, केसरमल क्यों नहीं आ रहा गुरु जी आज? वही है जैसे बच्चे ने सोचते हैं ना, पता नहीं क्या वाट लगेगी मेरी, है ना। बाबा नागा बाबा जी, थोड़ा सा इसने अरुण ने भी काम पे जाना है और हमने भी, थोड़ा जल्दी कार्य संपन्न करवाओ बाबा। नागा बाबा जी फटाफट इनको आगे पेश करते जाओ, इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा। बाबा जी से कह रहे भाई मैं तो भाई कढ़ाई खा के भी मुकर जाता हूँ, हाँ तो भाई मैं तो नहीं जाता। कह रहे भाई ये मेरे कभी बीमार ना पड़े। नहीं नहीं नहीं, नागा बाबा जी आगे करो फटाफट इनको। हाँ नागा बाबा जी ने खुद आसन खोल दिया गुरु जी। अच्छा, वो खड़े हो गए, हाथ पकड़ के वो लेके आ रहे हैं केसरमल। ये बात और वो पीछे को हो रहे, जैसे आप मेरे को हाथ पकड़ के आगे लेके जाओगे गुरु के पास में, हाथ का जोर लगाऊंगा तो हाँ। पीछे आप ही चलो, ऐसे हो रहा। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, आज इनको ऐसा बंधन मारेंगे, ये झूठ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये जो वामन भगवान जी है ना, इनका अगर जो आज संकल्प और जल पी लिया ना, अब ये दरबार की बिल्कुल एकदम है ना वचन के पक्के रहेंगे, कोई काट नहीं करेंगे, अन्य तो ये किसी टाइम मुकर जाते। हाँ जी, सही बात है गुरु जी। बहुत बढ़िया। और गुरु जी से आप कह रहे हैं नागा गुरु जी से, हाँ कह रहा गुरु जी मेरे को भी दुनाली तो रखा दे, टोपी तो उतार लेंगे। हाँ वो घोड़े के ऊपर नहीं बैठते गुरु जी, जो मतलब वहीं कि गद्दी पे बैठ काठी है, अच्छा कोई नहीं, अच्छा वो काठी के ऊपर इन्होंने टोपी उतार के रख दी, हाँ दुनाली टांग दी अच्छा और बेल्ट खोल दी, जो पटे वाली बेल्ट थी ना इनों के पास जिसमें गोलियां डली हुई थी, हाँ हाँ
वो खोल के रख दी, बूट भी उतार दी इन्होंने। क्या बात है। ये बहुत- तो सबल सिंह तो जैसे आपको गुरुजी मंदिर में जाके दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं ना, वैसे अच्छा। मतलब कि इन्होंने नमस्कारी करी थी। हाँ अरे केसरमल ने उंगलों में उंगली डालकर जैसे अपन मुट्ठी बंद कर लेते हैं दोनों तरफ की, अच्छा। ऐसे प्रार्थना करते डरते डरते से जा रहे हैं ये आगे। हाँ ऐसे ही है, ये शरारती ज्यादा है ना इसलिए डर रहे हैं। देखो और कोई शक्ति नहीं डरी ना, नागा बाबा डरे, ये क्यों डर रहे हैं, ये बड़े शरारती हैं। इनको तो सीधे सीधे लाइन पे लेना पड़ता है जब ये चलते हैं। अच्छा, हाँ तो गुरुजी ऐसे मोढे पे हाथ लगा के आगे कर रहे हैं भाई चल चल। अच्छा। तो गुरुजी की साइड पीठ है, मतलब कि ऐसे पीछे को गर्दन घुमा के ना, हाँ तो इशारा कर रहे हैं भाई आप चलो मेरे साथ। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नागा गुरुजी एक काम करो, सारों को एक ही बार में ले जाओ। ऐसे तो है ना हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको पता है हमारा जो है ना जल्दी रिस्पॉन्स का काम है। नागा बाबा जी, वामन भगवान जी, थोड़ा सा आप भी मदद करो, मतलब टाइम की शॉर्टेज है, आप समझो, जगत कल्याण भी करना है, अपना घर गृहस्थी भी चलानी है, और हमने किसी ठगी तो करनी नहीं, तो आप खुद सोचो बाबा। आगे आगे हाँ जल्दी बैठ जल्दी। के चरणों में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वामन भगवान जी थोड़ा सा आप भी स्पीड से काम करो बाबा, ये दरबार की तरफ से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जल दे रहे हैं तो अपने गुरुजी की साइड देख रहे हैं, नागा गुरुजी की साइड। बहुत बढ़िया जो नागा गुरुजी कह रहे हैं भाई धारण करो जल को। बहुत बढ़िया। वामन भगवान जी इनको पक्का ऐसा इस तरह का जल देना, अगर ये वचन से मुकरें तो इनको वो दंड देना, मतलब इन्होंने कभी सोचा भी ना हो। ये मतलब कि गर्दन से मार रहे हैं, थोड़े से आग में से आंसू से भी आ रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया। ये रो क्यों रहे हैं गुरुजी के सरमल? कमल जी रो रहे हैं? हाँ जी। अच्छा ये पूछे, चलो अभी पूछते हैं क्यों रो रहे हैं, अभी तो एपिसोड को पूरा करने दो। वामन भगवान जी थोड़ा सा स्पीड से काम करो बाबा, आपसे प्रार्थना है। कोई बात नहीं, ये कार्य भी संपन्न है और उनका काम सबसे पहले है, ये बच्चा है हमारा, बीच में छोड़ सकते। जल ले लिया गुरुजी इन्होंने। ले लिया, पी लिया जल? हाँ जी पी लिया। अब हाथ खोल के ना हाँ ऐसे चरण पकड़ के हाँ। तो ऐसे शीश झुका के नमन कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ठीक। आगे के साइड से अब इनसे भी यही वचन लिया इन्होंने अच्छा कि जगत कल्याण के लिए हाँ कि जब भी इसका गुरु आपको बुलाएगा हाँ आपको जाना पड़ेगा और कार्य करके इधर ही आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हुई ना बात। ये पाबोजी राठौर भी आ गए गुरुजी। हाँ कोई बात नहीं, सारी शक्तियों को आने दो, जितनी भी शक्तियां फटाफट आओ। वामन भगवान जी थोड़ा सा आपसे प्रार्थना है, देखो घर गृहस्थी वाले हम भी और उन भी, पूरी जल्दी से है ना, पूरी स्पीड से घटनाक्रम को संपूर्ण करो बाबा। ये गुरुजी प्रणाम कैसे कर रहे हैं? अच्छा कैसे कर रहे हैं, राजस्थानी स्टाइल में? भाई एक लात पीछे करके और एक लात आगे करके, एक हाथ ऊपर उठाकर एक हाथ से चरणों में ऐसे करके। क्या बात है। ऐसे करके, ऐसे करके, राठौर जी। ऐसे करके। हाँ जी बाबूजी राठौर, चरना वंदना कर ली इन्होंने। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गोसाई जी महाराज जल दे जा रहे हैं तो बिठाई जा रहे हैं। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देव नारायण जी हंसने लग गए अच्छा आगे घोड़े पर से उतर के। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दरबार की तरफ से सारी शक्तियों को प्रार्थना है, जो भी अरुण के कुल की शक्ति है, मतलब इतनी देर मत लगाओ। देखो आप लोग है ना, या तो इस टाइम है ना कम से कम 5-5 हजार रुपए के है ना नोट दे के जाओ, नहीं तो फिर जल्दी घटनाक्रम खत्म करो। हम मेहनत मजदूरी वाले हैं, हम इतने कोई करोड़ सही बात है गुरुजी, मेरे को तो आप काम पर जाना है। हाँ इनसे बात करो, नुका जी इतनी लेट मत लगाओ, चुटकियों में काम इतनी करो। देर ना लगाओ महाराज, जल्दी करो। जो गोसाई जी हाँ जो मेरे भी तो ना बालाजी का नाम ही मुंह पे रहता है गोसाई जी। है। बालाजी को गोसाई जी बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा हनुमान चालीसा पढ़ता था ना गुरुजी, उसमें कहते थे। क्या बात है आपकी। हाँ यही तो आपका जो है ना सच्चा मन इन्होंने पढ़ा है, जब तो ये कुल की शक्तियों ने आपको ग्रहण किया है। अरे इनको थोड़ा टाइट होके बोलो, नुका जी देखो हम घर गृहस्थी वाले हैं, नुका ऐसा मत करो, हमें मेहनत मजदूरी। जल्दी करो।
हाँ उनका मेहनत मजदूरी वाले हैं हम, कोई वो नहीं है, लुटेरे नहीं है। आप लोग जल्दी करो। इन्होंने भी चन्ना में वंदना करके गुरुजी जल ग्रहण किया। सबने। हाँ जी, हाँ देव जो, नारायण जी ने। हाँ उनका एक ही बार में एपिसोड को खत्म करो फटाफट, देखती रहे। अब तो सारे ही आ रहे हैं, हाँ अरे ये हुई ना जल बात। के बिठाई जा रहे हैं और एक ही बात बोल रहे हैं कि जग कल्याण करना बस 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 बस। और धोखाधड़ी नहीं करना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ना इनको, गुरु से छल कपट करना, ना शिष्य से करना। हाँ और वामन भगवान जी एक और बात से सुन लो मेरी आप, मतलब जो ये वचन भरवा रहे हो ना, जगत कल्याण के साथ साथ दुष्टों को दंड भी देना है। कहीं आप कहो भाई ऐसे नहीं, कोई धी बेटी को परेशान कर रहा है तो उसको दंड भी देना है। हाँ जी बोल रहे हैं वो। हाँ कर रहे। कह रहे अच्छा, मैं अपनी डोरी के अंदर ले रहा हूँ इनको। डोरे में। हाँ जी, डोरी के अंदर करी जा रहे हैं वामन जी। हाँ हाँ बिल्कुल, करे जाओ करे जाओ। नो कह जी, और ये ध्यान रखना, नो कह मेरा गुरु जब याद करे किसी भी शक्ति को, कार्य पूरा करना है उन्होंने। और कोई भी है ना, मतलब वो नहीं चाहिए, धोखा नहीं चाहिए कोई शक्ति का। सीधी बात है, बुलाए तो जगत कल्याण का कार्य करना है और दुष्टों को दंड देना है। हाँ जी, तो कही जा रहे हैं, कह रहे भी आपको गुरु जब भी बुलाएगा हाँ मेरा मन में नाम सिमरन करके, हाँ जिस शक्ति को ये भाई आपके गुरु बुलाएंगे हाँ। वही शक्ति उनके पास प्रकट होएगी। कौन, वामन भगवान कह रहे हैं? हाँ जी, ये बात कह ठीक है। रहे इसीलिए मैं इनको डोरी में बांध रहा हूँ, आज से मेरी डोरी के अंदर चलेंगे। वामन भगवान। हाँ ठीक है ठीक है अनुका जी, कोई नहीं, डोरी में बांधो, चाहे डोरे में बांधो, चाहे मोती में बांधो, चाहे नोटों में बांधो, हम तो तैयार है। इनका बोलो अनुका जी, मेरे ये गुरु कह रहे हैं भाई आपके गुरु का ना दिल हाँ पानी की तरह निर्मल है, अच्छा शीशे अच्छा की तरह साफ है। अच्छा, कह रहे कह हैं। रहे यही मतलब कि जल्दी भावुक हो जाते हैं, इन्होंने ये बोला करो कि भी पहले कंडीशन देख के फिर मतलब कि बातचीत करे जल्दी भावुक होके ना हाँ भी ये सोचते इसका संकट अभी मिटा दें, अभी मिटा दें। हाँ, इनको बोलो कि भाई जैसा आपने गुरु को बनाया है बेचारा वैसे ही तो करेगा ना ये। अब क्या करें, इतना निर्मल दिल बनाया, हम कैसे बदल सकते हैं अपने आप को? दूसरों को दुखों को देख के आत्मा रो पड़ती है बाबा। कह रहे मैं भी आपके कार्य में पूरा सहयोग दूंगा। ठीक है नुका जी, ठीक है नुका जी। अब एक और कह दो इनको, नुका बाबा जी हाँ देखो जी। वामन भगवान जी, आप है ना ऑटोमेटिक रूप में काम करना। नुका इतना होता है, हम है ना कलयुगी जीव हैं और है ना संसारिक चीजों से ना प्रभावित रहते हैं, तो आप ऑटोमेटिक मोड में काम करना, हमारे बिना कहे ही आपको जहाँ लगे ना आपकी जरूरत है अपने आप काम करना। और अरुण के दरबार में भी ये नहीं कि भाई हम आपको बुलाएंगे, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं, बस आप दिल से जुड़े हो तो फिर दिल से ही कार्य करो। भाई हमें आपको कहने की जरूरत ना पड़े बाबा, जैसे बच्चा माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है ना, और माँ हर चीज का ध्यान रखती है, आपने ध्यान रखना है हमारा, हम आपको नहीं बुलाएंगे, आपने अपने ये बच्चे की कह तरह। रहे हैं, कहते हैं आपके गुरु देलो कितनी निम्रता से बोल रहे हैं, और कह रहे जो मेरा शिष्य है जिसके शिष्य पे मैं आता हूँ, हाँ कह रहे उसका गुरु यही कहता है कि जो भी कार्य करना महाराज जल्दी करना। हाँ कह रहा बिल्कुल। कभी विनती अरदास बेनती कुछ नहीं भी वो बोलता मुझसे। अच्छा कह रहे जैसे आपके गुरु विनती कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे ऐसे वो कुछ नहीं करता। कह अच्छा रहा मैं खुश हूँ आपके गुरु के इस प्रभाव से, बहुत प्रभावित हुआ हूँ मैं। अच्छा अच्छा, फिर कह रहे जगत कल्याण के लिए मैं सदा इनके साथ रहूंगा। बहुत बढ़िया। बाबा से भी है, बड़े बड़े हाँ ना ना ठीक है अनुका जी, देखो हम धन्य हो गए आप आए, और हम जो पीड़ा में थे कि इस जगत, ये जगत दुखी है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, अब शायद हमारा मकसद पूरा होगा। बताओ, हाँ ये वीर नार सिंह जो आया था ये तो वापस ही भाग गया, अब ये जाने ये तो वापस उड़ के चला गया। ये तो देखो वामन भगवान जी है, अपनी शक्ति से अपने आप खींच लेंगे। ये कह रहा है कि मैं तो गुरुजी के पास ही रहूंगा महाराज, अच्छा बड़ा करके पकड़ लिया, जैसे बच्चे को कमर पे ऐसे नहीं उठाते छोटे बच्चे को। अच्छा अच्छा, वामन भगवान ने ऐसे पकड़ लिया। हाँ जी, ऐसे हाथ बढ़ा के पकड़ लिया, कह रहा भाई मैं इनकी शक्ति नहीं हूँ, भाई कुल का मैं इनों का नहीं हूँ, मैं तो बस वैसे ही खुशी से आ गया था। कह अच्छा रहा मेरे को तो भाई मेरे गुरु के दरबार में जाने दो, अब आपके पास आ रहे हैं ये तो। कोई बात नहीं, जिसका दिल यहाँ लगे यहाँ जाओ, जिसका दिल वहाँ लगे, दोनों एक ही दरबार है, और उनका दरबार हाँ मेरा जी, दरबार हाँ जी। एक ही है, कोई फर्क पर नहीं। ये बात करके ही नहीं गए, ये तो पहले ही डर के भाग गए। लोग जी कोई बात नहीं, ऐसा है ना, ये दुष्टों को दंड देने में बड़े अच्छे सहायक है,
है ना। अच्छा जी। हाँ, और इनको एक बार वामन भगवान जी को बोलो, उनका जी मेरे गुरु की एक थोड़ी सी समस्या है, वो भी हल करो। महाराज जी मेरे गुरु जी की एक समस्या है, वो भी हल करो। क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे एक बार मैं इन्हों का सारों को कर दूं, हाँ फिर मैं आपके गुरु के पास उधर प्रकट होऊंगा ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने अंश से। हाँ नहीं नहीं, अभी बात कर लूंगा जी, कोई बात नहीं, प्रकट होना नु, गुरु जी की जो दृष्टि है, इनके महागुरु ने अभी आदेश नहीं दिया, अभी कितना समय शेष है नु, इनके महागुरु अभी आदेश नहीं दे रहे नु, कितना समय और शेष है, कोई कोई इनसे गलती हो रही है कि मेरे गुरु से, या अभी समय नहीं आया है, या मेरे गुरु खुराफाती उल्टी खोपड़ी के ज्यादा है इसलिए नहीं दृष्टि दे रहे? नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। आप पूछो नु, मेरे गुरु को है ना अभी आदेश क्यों नहीं दे रहे महागुरु? सही बात है, ये भी जरूरी है। हाँ, ये बड़े सारे है ये। का तो इसको ये कह रहे हैं समय के अनुसार ही ये संसार चल रहा है, ये सृष्टि चल रही है। अच्छा कह रहे जैसे समय आएगा, कह रहा सब हो जाएगा। अच्छा 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 कह रहा समय निकट है, उनसे ये कहो भाई धीरज अपना बांध के रखें, अच्छा धीरज ना छूटे। चलो ठीक है, बस बस यही कह रहा यही बहुत जल्दी वो समय आने वाला है जो ये खुद अपनी दिव्य दृष्टि से मेरा विराट स्वरूप को भी दर्शन करेंगे। क्या बात है जी, नुका जी बस हम आत्मा खुश होगी। बहुत बढ़िया, इनको सारी शक्तियों को बोलो, है ना, नुका जल्दी एकदम इस घटनाक्रम को जल्दी समाप्त करके और हमें और हमारे गुरु को आशीर्वाद दो, ताकि हम इस जगत कल्याण में अपना मंडे रहें और अपना घर गृहस्थी का भी पालन करते रहें। महाराज जी मेरे गुरु जी की बेनती है, जितनी भी ये शक्ति है हाँ इनों से जल्दी वचन लो, जो भी आपने डोरी में बांधना डोरे में बांधना, मेरे गुरु जी कह रहे मोती में बांधना हाँ उसमें बांधो, पर जगत कल्याण के लिए हाँ जब भी मेरे गुरु जी इन्हों को बुलाएं तो इन्हों को वहाँ प्रकट होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये वचन दो महाराज मेरे को। देख कितनी साफ आत्मा हाँ, इसकी सब जब भी तो कल इसके दे दिया गुरु जी वचन। दे दिया, बहुत बढ़िया। ये इनका तो गुरु जी तो मेरे को ना मतलब कि जैसे 10 किलो की थैली नहीं रख देते सिर पे, अच्छा ऐसे मतलब कि महसूस हुआ। बहुत बढ़िया गोली वाले बाबा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ गोली ले रहे ये अच्छा लगा, देख अब है ना नुका जी, अब अगर जो आज्ञा हो तो अब अपना रोजी रोटी मेहनत मजदूरी के काम पे चले हम। महाराज जी अब आज्ञा हो तो हम अपनी मेहनत मजदूरी के काम पे जाएं। कह रहा अपनी मेहनत करो, कह रहा फल मैं दूंगा आपको। ठीक है, इनको बोलो नुका जी मेरे गुरु है ना थोड़े मजाकिया है, इनकी बात का बुरा मत मानना। मेरे गुरु ने महाराज जी मजाकिया है, इनकी बात का बुरा मत मानना। कह रहा मेरे को और कोई बात से गिला शिकवा नहीं है, मेरे को एक बात से गिला शिकवा है। क्या? कह रहा वो भाव अपने गुरु से पूछ ले, हाँ बुरी लगे तेरे गुरु को बुरी लगे, ठीक हाँ, है? हाँ। ठीक है महाराज जी। हाँ वो ये बात है, कभी भी उग्र शक्ति आए हाँ तो उससे जो मर्जी बात कर लेना, उससे ये मत कहना कि भी हाँ मेरे प्राण अभी निकाल ले। ठीक ठीक ना, ठीक है कह रहा आगे इस तो बात से मैं बहुत क्रोधित हूँ। हाँ नहीं नहीं, देखो बाबा जी आपकी बात ठीक है, लेकिन वामन भगवान जी एक बात बताओ, जब गुरु के नाम पे दाग लगने लगे, आपको पता शुरू से मेरी सोच है अभी हम हमारा सिर कट जाए लेकिन गुरु नाम के शब्द पे ना बट्टा नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे बात प्रतिष्ठा ऐसी हो गई थी बाबा जी। एक बात बताओ, मतलब एक बात होगी कि भाई तेरे गुरु के यहाँ शक्ति चली गई, तेरे पास नहीं है, मेरे को ये लगा कि गुरु नाम पे बट्टा लगेगा बाबा, मेरे को इसलिए गुस्सा चढ़ा, और मैं नहीं चाहता गुरु नाम पे बट्टा लगे, चाहे मेरे को अपने प्राण देने पड़े बाबा। आपको मेरी आत्मा का पता है बाबा जी, है ना। ये कह रहे अपने गुरु से पूछ कि भी मैं कितना बड़ा महारूपी हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं मानता हूँ, देखो आप तो योग माया हो, आप शक्ति धारक हो, आप ही जगत की सृष्टि चला रहे हो बाबा वामन जी, मैं मानता हूँ आपकी बात, और ये भी चलो आपकी लीला है, आपका हमें आशीर्वाद मिलना था बाबा जी, लेकिन आपको पता है भैया जहाँ मन साफ हो ना वहाँ सहन नहीं होता बाबा जी, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। और ना अभी ये बोल रहे हैं, कह रहे अपने गुरु से ये पूछो कि जो आप पे शक्ति आती थी वो आपके पितर आते थे कि स्वयं शक्तियाँ आती थी आप पे, ये पूछो। नुका जी डायरेक्ट शक्ति आती थी, पितर पुत्र कुछ नहीं, डायरेक्ट जो असीम शक्ति है आपकी और महादेव की शक्ति आती है,
स्वयं आदि शक्ति महाकाली का अंश है मेरे अंदर। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ, और मैं उन्हीं का ही पुत्र हूँ। कह रहे नारायण को भूल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं भूला। नारायण जी बिल्कुल हर टाइम कह अंश रहे है। आप नारायण के भी अंश हो। मुझे पता है मैं नारायण का अंश हूँ, लेकिन मेरी आत्मा में तो कह आपको रहे पता। इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ। कह रहे नहीं तो संसार में मेरा किसी ने वास्तविक रूप नहीं देखा। हाँ नहीं बाबा जी, मानता हूँ मैं, देखो आपका ही अंश हूँ, लेकिन आपको ये भी पता है कि मैं माँ आदि शक्ति और शिव शक्ति का भक्त क्यों हूँ? क्योंकि आप भी नारायण जो अवतार में, चाहे किसी भी अवतार में महादेव की स्तुति करते हो, तो आपको पता है मेरे अंदर आस्था जो आपके कारण ही तो है, मैं आपका अंश हूँ। और स्वयं शिव शक्ति की आराधना मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आपके ही मेरे अंदर गुण है। ये कह रहे हैं महादेव कौन है, वो भी तो मैं ही हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है, कह लेकिन रहा आप, हरि से ही हर बना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर हर कह महादेव। रहा महादेव फिर मेरी स्तुति क्यों करते हैं। हाँ नहीं मानता हूँ। और आप फिर महादेव की स्तुति क्यों करते हो बाबा, एक बात बताओ? कह रहा मैं उन्हों को ऊर्जा ग्रहण करता हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह बात रहा है। जगत का जितना भी यज्ञ है, हवन है, जप है, तप है, कह रहा वो सब मेरे में ही सम्मिलित होता है। नहीं बिल्कुल ये सच है, वास्तविकता है, लेकिन बाबा एक बात बताओ ना, अब आत्माओं में मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? सच तो यह है कि शिव शक्ति, स्वयं आदि शक्ति, इन 24 घंटे इनका ही ध्यान रहता है मुझे, है ना। मेरे को अगर जो छींक भी आती है ना, तो मुझे माँ आदि शक्ति का ही आभास, उनकी ऊर्जा, उनका हमेशा ध्यान रहता है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं बाबा? आप स्वयं हो, मैं आपका अंश हूँ, तो आपको मेरे बारे में नहीं पता? बताओ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताओ। एक एक पल पल मुझे किसकी याद आती है, बताओ? ये कह रहे हैं भाई माता पिता, हैं? ये कह रहे हैं माता पिता को आप याद करके चलते हो, आदि शक्ति को, हाँ ये हुई ना तो बात। अर्धनारीश्वर है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो जो सच है मैं तो वो बोलूंगा, वामन भगवान जी आप इतनी बड़ी शक्ति हो, मैं इस चीज से कुछ नहीं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो सच है मैं वो बोलूंगा। मुझे कोई लोभ लालच नहीं आपसे कि भाई आप है ना मेरे को अभी 5,000 की गड्डी दे के जाओगे। मजाक मजाक कर बाबा, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है बाबा साहब खुश हो गए गुरुजी। खुश हो गए ना? हाँ जी, ये कुछ गा रहे हैं गाना गा रहे हैं? माला के ऊपर ना, हाँ। पता नहीं क्या कुछ बोल रहे हैं। अच्छा। जैसे आप माला नहीं निकालते गुरुजी, जी 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 जी। तो मतलब कि माला निकाल रहे हैं, बात भी करी जा रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ना ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। नुका जी आप आज्ञा दो वामन भगवान जी, और आप भी स्थान ग्रहण करो, जो जैसे आपको उचित लगे। आप दोनों दरबारों को, और उनका दरबार महाकाल दरबार, उस हिसाब से मदद करते रहो, उस हिसाब से चलाते रहो, है ना। कह रहा मैं ये बोल रहे हैं, कह रहे भी मेरे भी छत्र छाया में हो अब आप। बस ठीक है जी। आपको कोई भी बाली बाका नहीं कर सकता। कह रहा दुश्मन बेरी बहुत है आपके। हाँ बिल्कुल बाबा जी। कह रहा पर अब वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कह रहा मैं क्षण भर में ही सब कुछ खत्म कर दूंगा उसका। हाँ यही तो आपकी शक्ति है बाबा जी, है ना। वामन भगवान जी यही तो आपका स्वरूप है, इसी कारण से तो ये जगत चल रहा है बाबा जी। और थोड़ा और मस्का मार रहा हूँ बाबा, आप तो है ना जगत का कल्याण करने के लिए एक सर्वोच्च शक्ति हो। बाबा मेरी बात का बुरा तो मानना। ये हंसी जा रहे हैं। मगर बाबा जी मेरे गुरु तो ऐसे ही हंसाते रहेंगे आपको। ये मजाकिया है। अब ये कुछ श्लोक बोला उन्होंने माला पूरी करके, ऐसे हाथ करके ना, जैसे आशीर्वाद देते ऐसे हाथ करके बोला तथास्तु। ओके ठीक है जी, स्वीकार है। ठीक है जी। ये अब क्या बोला गुरुजी इन्होंने? तथास्तु का मतलब है कल्याण हो। अच्छा जी, हाँ ठीक है। अब चले गए। हाँ बस चले गए ना, अब सब क्लियर। हाँ जी। ठीक है बेटा, अब रात को बात पर करेंगे। वो ना गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे कोई भी उग्र शक्ति है भाई। जैसे अब मान लो मैंने बोला था भाई गुरुजी ऐसे होगा भाई, मेरी शक्ति कभी जैसे बंधन हो गया ऐसे कुछ हाँ भी। हाँ अरे भाई आप गुस्से में ये मत बोला करो कि भाई हाँ ये शक्ति भाई मेरा प्राण भाई भाई प्राण ले। हाँ पता क्या, ये यार टक्कर हो जाती है अरुण भाई। बात ठीक है, इनका कहना सच है, आगे हम भी ध्यान रखेंगे, लेकिन जब दिल पे चोट लगती है ना तो। अरे बाकी सारी बात सही है आपके गुरु की, हाँ पर ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी।
हाँ ना, कोई नहीं, हम भी ध्यान रखेंगे यार। कई बार हो जाता है यार, जब दिल पे लगते हैं ना रुण, फिर हमें यार जीने का क्या फायदा जब हम जगत कल्याण के लिए अब काम तो कर रहे गुरु जी जमा सही हो गया, शरीर से चक्कर चुक्कर आ रहे थे सब सेट हो गए। हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, अब काम पे चल, और रात को बात करेंगे जब फ्री होके आ जाएगा ना। हाँ जी गुरु जी, कोशिश तो यही होगी गुरु जी कि भाई मैं 9 बजे निपटा कर आ जाऊँ आज। कोई बात नहीं, 9 बजे 10 बजे 11 बजे, अभी दिवाली है ना, आपका थोड़ा रश चलेगा, आप काम निपटाओ रिलैक्स होके। पता गुरु जी क्या बात है, देखो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। हाँ जैसे ही मतलब कि आगे का फ्रेंड क्लियर कर दिया, हाँ जब वो थोड़ा सा मतलब कि जैसे हमारे पास समय है भाई, जैसे मान लो 7 से 8 बजे के बीच में हम हाँ। कहते हैं भाई आंटी अब हम जाएं घर पे, कहने यार थोड़ा इसको तो होर कर दो, फिर वो कर देते हैं, फिर कहे नहीं को तो सामान से कट के बाहर अरुण रख लिया, अरुण आप भी कर दो। अरुण भाई, पता क्या होता है, जो ग्राहक है ना भगवान का रूप होता है भाई, ये समझ के हाँ चलना। जी, जो आपका ग्राहक है वो भगवान का रूप है। आप हाँ कोशिश जी, करना भाई, आप अपने भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य कर रहे हो, तो हाँ आप जी, भी हमेशा संतुष्ट रहोगे। वो भी बेचारों को, उनको जरूरत होती है भाई, ये हाँ ऐसे जी। कर दो, वो तभी करते हैं बेचारे, है ना। जब भी तो गुरु जी मेरे को इतना टाइम लग जाता, मेरे यार दोस्त भी कल बोल रहे थे जब मैं आ रहा था, हाँ कह रहे भाई जब भी मतलब कि हम भी तो यार काम करते हैं, कह रहे हम तो टाइम से आ जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। कह रहे भाई तू इतनी लेट आता है, कभी 10 भी बज जाता है, कभी 11 भी। अरे यार, आने वाले टाइम में आपकी इसी अच्छी आदत के कारण ही तो आप, है ना, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे, है ना। और हाँ दूसरी जी, बात, हाँ जी गुरु जी। दरबार आपको बहुत यार बहुत बड़ा पद दे रहा है, और ये अपने आप ध्यान रखेगा, और वामन भगवान ने आपके लिए कुछ सोच रखा है, जब भी तो आए आज ये परीक्षा लेने के लिए। अच्छा, इनो की थी ये सारी माया। हाँ ठीक है ना। इन्होंने जब वरदान देना हो, ये देखो, ये दरबार में नहीं थे, इनको पता है कि जगत कल्याण के लिए दोनों दोनों साफ आत्मा के हैं, गुरु शिष्य। तो हाँ अब इन्होंने जी, परीक्षा लेनी थी, इन्होंने कुछ ना कुछ बात भी कहनी थी, आना था। और जो आपको जो समय जिस चीज का चाहिए, शक्तियां अपने आप आती रहेगी, परीक्षा लेती रहेगी। लेकिन इन्हें इन्हें है ना, हमारा स्टाइल जो है ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पसंद आएगा इनको, है कि नहीं। अच्छा जी। हाँ, कोई बात मैंने नहीं। तो गुरु जी पहली बार देखा है इन्हों को। हाँ देखो, आपकी आत्मा बहुत साफ है, और आपकी कुल की शक्तियां इतनी स्ट्रोंग है कि हर शक्ति आपसे खुल के बात करती है, और आपको समझ भी आती है ना। हाँ जी। हाँ, और अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रहेगा, आप चिंता मत करो, है ना। अच्छा गुरु जी मैं ये पूछ रहा हूँ, दिवाली पर फिर मतलब कि ये सबल सिंह हो गए, हाँ केसरमल जी हो गए, जो हाँ कुल की अपनी शक्ति है, हाँ इन्हों को खीर का भोग दे दूं मैं बनाकर। हाँ 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 हाँ, सबसे अच्छा, शुद्ध और सुंदर है बिल्कुल, क्योंकि अब वामन भगवान जी है ना, इनके कंट्रोल में आ चुका है सब। अब मीठी खीर का भोग दो सबको, बहुत बढ़िया। और मीठी खीर ना हो तो पतासे लौंग का भोग दो, वो भी स्वीकार है। ठीक है गुरु जी। ठीक है, ठीक है हाँ जी। बेटा, जय माँ काली। अपना काम को रोजगार कर, मेहनत मजदूरी कर हमारी तरह, और फिर बढ़िया जिंदगी चलाएंगे, है ना। ठीक है गुरु जी। जय माँ काली।